वह एक कलीसिया अगुआ है जो गुजर बसर के लिए दिन में मछुआरे का काम करता है और शाम को सभाओं में शामिल होता है। उसका इंटरनेट सिग्नल कमजोर है और उसे बिजली की भी समस्या रहती है। अपने कर्तव्यों में भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वह इन मुसीबतों से उबरने के लिए कैसे परमेश्वर पर भरोसा करता है? इन अनुभवों से गुजरने के बाद उसे क्या हासिल होता है? 2019 के आखिर में एक रिश्तेदार ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार साझा किया। मैंने देखा कि उसके वचनों में अधिकार था। मुझे यह परमेश्वर की वाणी लगी, तो मैंने खुशी से उसके नए कार्य को स्वीकारा। मैं हर रोज परमेश्वर के वचन पढ़ता और एक भी सभा को छोड़ना नहीं चाहता था। कभी कभी मेरे इलाके में इंटरनेट या बिजली की सप्लाई की समस्या होती, तो मैं ऑनलाइन सभाओं में शामिल ना हो पाता और परेशान हो जाता। पर बाद में सभा के विवरणों पर एक नज़र डाल परमेश्वर के वचनों के बारे में अपनी समझ साझा करता, भाई बहनों से बात करता, अपनी योग्यता अनुसार अपना कर्तव्य निभाता। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ समय बाद मुझे कलीसिया अगुआ चुन लिया गया। शुरू में मैं 2 अन्य अगुवाओं के साथ कलीसिया के काम की जिम्मेदारी संभाल रहा था, इसलिए यह मुझे ज्यादा तनावपूर्ण नहीं लगा। जल्दी ही मुझे बहुत से कलीसियाओं के काम पर नजर रखने के लिए चुन लिया गया। शुरू में मैं यह काम नहीं करना चाहता था, पर इस काम से तुम्हें ज्यादा अभ्यास करने का मौका मिलता, जो कि अच्छा ही था। तो तुम इसे क्यों नहीं करना चाहते थे? कारण यह था कि एक अगुआ के रूप में मेरा लंबा अनुभव नहीं था। मुझ में कई कमियां थीं और बहुत सी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। डर था कि मैं इसे ठीक से निभा नहीं पाऊंगा। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, नूह ने केवल कुछ ही संदेश सुने थे और उस समय परमेश्वर ने ज्यादा वचन व्यक्त नहीं किए थे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि नूह ने बहुत से सत्य नहीं समझे थे। उसे ना आधुनिक विज्ञान की समझ थी, ना आधुनिक ज्ञान की। वो एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति था, मानव जाति का एक मामूली सदस्य। फिर भी एक मायने में वो सबसे अलग था। वो परमेश्वर के वचन सुनना जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर के वचनों का अनुसरण और पालन कैसे करना है। वो जानता था कि मनुष्य की स्थिति क्या है और वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने और उनका पालन करने में सक्षम था। इससे अधिक कुछ नहीं। नूह को परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम को क्रियान्वित करने देने के लिए ये कुछ सरल सिद्धांत पर्याप्त थे और वो इसमें केवल कुछ महीनों, कुछ वर्षों या कुछ दशकों तक नहीं, बल्कि 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक दृढ़ता से जुटा रहा। क्या ये संख्या आश्चर्यजनक नहीं है? नूह के अलावा इसे और कौन कर सकता था? कोई नहीं। और क्यों नहीं कर सकता था? कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण सत्य को न समझना है, लेकिन ये तथ्य के अनुरूप नहीं है। नूह ने कितने सत्य समझे थे? नूह ये सब करने में सक्षम क्यों था? आज के विश्वासियों ने परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़े हैं। वे कुछ सत्य समझते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं? अन्य लोग कहते हैं कि ये लोगों के भ्रष्ट स्वभाव के कारण है। लेकिन क्या नूह का स्वभाव भ्रष्ट नहीं था? क्यों नूह इसे हासिल करने में सक्षम था, लेकिन आज के लोग नहीं हैं? क्योंकि आज के लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते। वे न तो उन्हें सत्य मानते हैं और न ही उनका पालन करते हैं। और वे परमेश्वर के वचनों को सत्य मानने में असमर्थ क्यों हैं? वे परमेश्वर के वचनों का पालन करने में असमर्थ क्यों हैं? उन्हें परमेश्वर का कोई भय नहीं है। तो जब लोगों में सत्य की समझ नहीं होती और उन्होंने बहुत से सत्य नहीं सुने होते, तो उनमें परमेश्वर का भय
कैसे उत्पन्न होगा? लोगों की मानवता में दो सबसे कीमती चीजें अवश्य मौजूद होनी चाहिए। पहला है विवेक और दूसरा है सामान्य मानवता की भावना। इंसान होने के लिए विवेक और सामान्य मानवता की भावना का होना न्यूनतम मानक है। ये किसी व्यक्ति को मापने के लिए न्यूनतम सबसे बुनियादी मानक है। लेकिन ये आज के लोगों में नदारद है और इसलिए चाहे वे कितने ही सत्य सुन और समझ लें, उनमें परमेश्वर का भय नहीं होता। तो नूह के सार से आज के लोगों के सार में क्या अंतर है? उनमें मानवता नहीं है। और मानवता की इस कमी का सार क्या है? जानवर और राक्षस। जानवर और राक्षस कहना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तथ्यों के अनुरूप है। इसे कहने का एक और विनम्र तरीका यह होगा कि उनमें कोई मानवता नहीं होती। बिना मानवता और समझ के लोग लोग नहीं होते, वे जानवरों से भी नीचे होते हैं। नूह परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने में सक्षम इसलिए था क्योंकि जब नूह ने परमेश्वर के वचन सुने तो वो उन्हें याद रखने में सक्षम था। उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा एक जीवन भर की जिम्मेदारी थी। उसकी आस्था अटूट थी। उसकी इच्छा 100 वर्षों तक अपरिवर्तित रही। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय था। वो एक वास्तविक व्यक्ति था और उसे इस बात की अत्यधिक समझ थी कि परमेश्वर ने उसे जहाज के निर्माण का काम सौंपा है। नूह जितने समझदार लोग बहुत दुर्लभ हैं। दूसरा नूह खोजना बहुत मुश्किल होगा। आमीन। परमेश्वर के आदेश के प्रति नूह के रवैये का अनुसरण किया जाना चाहिए। सही बात है। नूह ने कभी भी गूढ़ ज्ञान के संदेश नहीं सुने थे और वह बहुत से सत्यों को नहीं समझता था, पर उसके पास परमेश्वर का भय मानने और उसका आज्ञा पालन करने वाला दिल था। जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह एक प्रलयकारी बाढ़ से मानव जाति को नष्ट करने जा रहा है, तो नूह ने बिना झिझक एक जहाज बना डाला। नूह जानता था कि परमेश्वर ने उसे जो आदेश दिया था वह कोई आसान काम नहीं था। जहाज बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे और सही सही माप लेने पड़ेंगे, पर बहुत बड़ा और मुश्किल काम होने पर भी नूह पीछे नहीं हटा, क्योंकि यह उसके लिए परमेश्वर का आदेश था। हाँ, सही बात है। उसे विश्वास था कि परमेश्वर इस काम में उसका मार्गदर्शन और मदद करेगा, इसलिए आदेश पूरा करने के लिए उसने उस पर भरोसा किया। सही सही है। बात है। परमेश्वर के वचनों पर सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि मुझ में नूह जैसी मानवता और समझ नहीं थी। जब अगुआ ने मुझे बहुत सी कलीसियाओं का इंचार्ज बनाया था तो मुझे परमेश्वर में आस्था नहीं थी। मैं अपनी योग्यताओं पर निर्भर रहा। मुझे लगता था मेरी कार्य क्षमता बहुत सीमित थी। एक अगुआ के रूप में मैंने ज़्यादा अभ्यास नहीं किया था और मुझ में कई कमियां थीं। मुझे काम ठीक से ना कर पाने की चिंता थी, इसलिए मैं इसे स्वीकारना नहीं चाहता था। परमेश्वर में मेरी नूह जैसी आस्था नहीं थी, न परमेश्वर का भय मानने और आज्ञा पालन करने वाला दिल था। नूह जैसी समझ तो मुझ में और भी कम थी। इस एहसास के बाद मैंने चिंता करना छोड़ दिया। मैं नूह की ही तरह इस कर्तव्य को स्वीकारने के लिए तैयार हो गया। आमीन। हालांकि जब मैंने काम शुरू किया तो एक नई समस्या मेरे सामने आई। मैंने देखा कि मुझे बहुत से काम करने होते हैं, जैसे कि मुझे कलीसिया के अंदर भाई बहनों की हालत को समझना पड़ता था, सभाओं में ना आने वालों की मदद करनी पड़ती थी, कर्तव्यों में लोगों की मुश्किलों को समझना और संगति करके उन्हें हल करना पड़ता था। साथ ही लोगों को उनके काम भी सिखाने पड़ते थे। मुझे ये सभी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थीं। सही बात है। मुझे इन समस्याओं का कोई सिरा समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। मुझे यह काम ठीक से करना नहीं आता था। मैं बहुत दबाव में था। इन मुश्किलों ने मुझे नकारात्मक बना दिया था। मैं बस अगुआ से कह देना चाहता था कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं है और इसमें मुझे बहुत मुश्किलें आ रही हैं। बाद में अगुआ को मेरी हालत का पता चला। मदद के लिए परमेश्वर के वचनों का एक अंश भेजा। मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अतीत में जब परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को
मिस्र से बाहर लाने के लिए भेजा, तो परमेश्वर द्वारा उसे ऐसा आदेश दिए जाने पर मूसा की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने कहा कि वो बोलने में निपुण नहीं है, बल्कि मुंह और जीभ का भद्दा है। उसे ये एक थोड़ा सा संदेह था कि वो बोलने में निपुण नहीं बल्कि मुंह और जीभ का भद्दा है। लेकिन क्या उसने परमेश्वर के आदेश का विरोध किया? उसने इसे कैसे लिया? वो जमीन पर लेटकर दंडवत हो गया। जमीन पर लेटकर दंडवत होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है समर्पित होना और स्वीकार करना। उसने अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना परमेश्वर के सामने पूरा आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी किसी भी कठिनाई का उल्लेख नहीं किया। परमेश्वर जो कुछ भी उससे कराए वो उसे तुरंत करने के लिए तैयार था। यह महसूस करने के बाद भी कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का आदेश स्वीकारने में सक्षम क्यों था? क्योंकि उसमें सच्ची आस्था थी। उसे सभी चीजों और मामलों पर परमेश्वर की संप्रभुता का कुछ अनुभव था और अपने 40 वर्षों के अनुभव में उसने जान लिया था कि परमेश्वर की संप्रभुता सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसने परमेश्वर का आदेश पूरी तत्परता से स्वीकार कर लिया और बिना कुछ बोले परमेश्वर ने उसे जो आदेश दिया था उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ा। इसका क्या अर्थ है कि वो निकल पड़ा? इसका अर्थ है कि वो वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करता था, वास्तव में उस पर निर्भर था और वास्तव में उसके प्रति समर्पित था। वो कायर नहीं था और उसने अपनी पसंद का चुनाव नहीं किया या मना करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसे पूरा भरोसा था और आस्था से भरा हुआ वो परमेश्वर द्वारा दिया गया आदेश कार्यान्वित करने के लिए निकल पड़ा। उसका विश्वास था, अगर परमेश्वर ने ये आदेश दिया है तो ये सब परमेश्वर के कहने के अनुसार किया जाएगा। परमेश्वर ने मुझे इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाने को कहा है तो मैं जाऊंगा। चूंकि ये आदेश परमेश्वर ने दिया है, इसलिए वही काम पर जाएगा और वो मुझे शक्ति देगा। मुझे सिर्फ सहयोग करने की जरूरत है। ये अंतर्दृष्टि थी मूसा के पास। उस समय की परिस्थितियां इस्राएलियों या मूसा के अनुकूल नहीं थी। इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाना मनुष्य की नजर में बिल्कुल असंभव कार्य था, क्योंकि मिस्र के अंत में लाल सागर था और उसे पार करना एक और चुनौती थी। क्या मूसा वास्तव में नहीं जानता था कि ये आदेश पूरा करना कितना कठिन होगा? अपने दिल में वो जानता था, फिर भी उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मुंह और जीभ का भद्दा है, कि कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। उसने दिल से परमेश्वर का आदेश अस्वीकार नहीं किया। जब परमेश्वर ने मूसा से इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाने के लिए कहा, तो उसने दंडवत होकर उसे स्वीकार कर लिया। उसने कठिनाइयों का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या ऐसा था कि 40 वर्ष जंगल में रहने के बाद वो मनुष्यों की दुनिया की विपत्तियां नहीं जानता था, या ये नहीं जानता था कि मिस्र में स्थितियां कितनी बिगड़ गई हैं, या वो इस्राएलियों की वर्तमान दुर्दशा नहीं जानता था? क्या वो ये चीजें स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था? क्या बात ऐसी थी? हरगिज नहीं। मूसा बुद्धिमान और समझदार था। वो ये सभी चीजें जानता था। उसने मनुष्यों के संसार में इन चीजों को देखा, झेला और अनुभव किया था, और वो इन्हें कभी नहीं भूल सकता था। वो ये सभी चीजें अच्छी तरह जानता था। तो क्या वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे जो आदेश दिया है वो कितना कठिन है? हाँ। अगर वो जानता था तो वो उस आदेश को कैसे स्वीकार सका? उसमें आस्था थी।
अपने जीवन भर के अनुभव से वो परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास करता था। इसलिए उसने परमेश्वर का ये आदेश आस्था भरे दिल से और बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लिया। मुझे बताओ, जंगल में बिताए 40 वर्षों में क्या मूसा ये अनुभव करने में सक्षम था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कि मनुष्य परमेश्वर के हाथ में है? हां, बिल्कुल सक्षम था। यह उसका सबसे सच्चा अनुभव था। जंगल में बिताए 40 वर्षों में ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिनसे जान को खतरा था और उसे नहीं पता था कि वो उनसे बच पाएगा या नहीं। वो रोज अपने जीवन के लिए संघर्ष और सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यही उसकी एकमात्र इच्छा थी। उन 40 वर्षों में जिस चीज का उसने सबसे गहराई से अनुभव किया वो थी परमेश्वर की संप्रभुता और सुरक्षा। बाद में जब वो परमेश्वर का आदेश स्वीकार रहा था, तब उसकी पहली भावना यही रही होगी, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर परमेश्वर कहता है कि ये हो सकता है, तो ये निश्चित रूप से हो सकता है। चूंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा आदेश दिया है, इसलिए वो निश्चित करेगा कि ये पूरा हो। इसे वही करेगा, कोई मनुष्य नहीं। कार्य करने से पहले मनुष्य के लिए योजना बनाना और पहले से तैयारी करना जरूरी है। उसे पहले प्रारंभिक तैयारियां करनी चाहिए। क्या परमेश्वर के लिए भी कार्य करने से पहले ये चीजें करनी जरूरी हैं? उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्येक सृजित प्राणी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली, कितना भी सक्षम या सामर्थ्यवान क्यों न हो, चाहे वो कितना भी उन्मत्त क्यों न हो, वो परमेश्वर के हाथ में है। मूसा को इस बारे में आस्था, ज्ञान और अनुभव था, इसलिए उसके हृदय में तनिक भी संदेह या भय नहीं था। इसलिए परमेश्वर में उसकी आस्था विशेष रूप से सच्ची और शुद्ध थी। कहा जा सकता है कि वो आस्था से भरा हुआ था। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक डरपोक इंसान था जिसे परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए कहा ताकि वे गुलाम ना रहें। मूसा के पास फिरौन के खिलाफ लड़ने के लिए सेना नहीं थी और इस आदेश को पूरा करना बहुत मुश्किल था। पर मूसा परमेश्वर के वचन का पालन करने में सफल रहा, यह मानते हुए कि परमेश्वर खुद अपने लोगों को मिस्र से बाहर ले जाएगा। हाँ, मूसा की परमेश्वर में सच्ची आस्था थी। सही बात है। हाँ, अपने बारे में फिर से सोचते हुए मुझे इतना काम नजर आ रहा था जो मैं नहीं कर सकता था। इस कर्तव्य को छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा था कि यह कर्तव्य मुझ पर एक बोझ है और मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। परमेश्वर पर भरोसा नहीं था और उसमें मेरी आस्था नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी सीमित योग्यताओं पर भरोसा था। सोचता था अच्छा करने की मेरी योग्यता का संबंध मेरी काबिलियत और अनुभव से था। ये नहीं मानता था कि सारा काम परमेश्वर करता है, हम सिर्फ सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मैं सचमुच अहंकारी था। परमेश्वर की अनुमति से ही मैं वह कर्तव्य निभाने में सक्षम था। सब कुछ परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित था। व्यवहारिक सहयोग के लिए मुझ में आस्था होनी चाहिए। अब मैं इस कर्तव्य को ठुकरा नहीं सकता था। मुझे विश्वास था अगर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा तो वह मेरा मार्गदर्शन करेगा। हर तरह की मुश्किल में मुझे सत्य को जानने और सिद्धांतों को समझने देगा। परमेश्वर सही का बात है। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन कहते हैं वास्तव में लोग परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी करने में सक्षम हैं। वह सुअर को उड़ना सिखाने को नहीं कह रहा। परमेश्वर लोगों की समस्या दूर करने का प्रयास करता है। तुम्हें यह समझना आवश्यक है, परमेश्वर को गलत ना समझो। आमीन। 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 परमेश्वर हम पर भारी बोझ नहीं डालता। अगर हम परमेश्वर में भरोसा और आस्था रखते हैं तो ये सभी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सही बात है। इस कर्तव्य से उजागर हुआ मुझ में आस्था की कमी थी। इससे मैं अपनी कमियों की भरपाई कर पाया, अधिक हालात का अनुभव कर पाया और सत्य को समझ पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। वेनेजुएला में पानी
बिजली, इंटरनेट और अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। और कई बार हमें अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे पिता हर सुबह 3 बजे मछली पकड़ने निकल जाते थे और दोपहर 3-4 बजे से पहले नहीं लौट पाते थे। समुद्र में सारा दिन गुजार कर मैं बहुत थक जाता था, पर घर लौटने के बाद मैं आराम करना नहीं चाहता था, क्योंकि अपने कर्तव्य में मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाता था। मुझे वचन पढ़ने और अपनी कमियों की भरपाई के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत थी ताकि मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। अगर मैं यह नहीं निभा पाया तो यह परमेश्वर को निराश करना होगा। मैंने अनुग्रह के युग के संतों के बारे में सोचा। वे सब प्रभु यीशु के अनुयायी थे। उन्होंने सुसमाचार फैलाया, अपने कर्तव्य निभाए, खतरे झेले और काफी कष्ट उठाए। उनकी तुलना में मेरे कष्ट भला क्या हैं? इसलिए घर लौटने के बाद सबसे पहले मैं अपना फोन उठाकर देखता था कि क्या क्या काम करने हैं और क्या निर्देश हैं। मैं भाई बहनों को भी संदेश भेजकर पूछता था कि क्या उनकी कोई परेशानी है। अगर किसी को पता नहीं होता था कि अपना कर्तव्य कैसे निभाएं, तो मैं उनकी मदद करता और अपने कर्तव्य निर्वाह के दौरान सीखी बातें बताता था। परमेश्वर का बढ़िया। धन्यवाद। अपना कर्तव्य निभाने के दौरान मैंने परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखा, और जब भाई बहन मुश्किलों का सामना करते थे तो मैं प्रार्थना करके परमेश्वर से राह दिखाने और उनकी मदद करने वाले वचन ढूंढने में मदद करने के लिए कहता था। ईश वचन साझा करने और अपने अनुभव पर संगति करने के बाद उनकी हालत में कुछ बदलाव आता। भाई बहनों की मदद करने से मुझे भी कुछ लाभ हुआ और सत्य की मेरी समझ पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई। बहुत बढ़िया। समझ में आया कि चाहे कोई भी मुश्किल हो, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें राह दिखाएगा। हालांकि हर रोज ही मुश्किलें आती थीं, पर अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद। जल्दी ही एक दूसरी बड़ी समस्या मेरे सामने आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? मेरे इलाके में इंटरनेट कमजोर होने के कारण मैं भाई बहनों के साथ नियमित रूप से सभाओं में शिरकत नहीं कर पाया था। कर्तव्य निभाने का कोई तरीका नहीं था। मैं जानता था कि यह मसला मेरे हाथ में नहीं था, इसलिए मैं काफी देर तक परमेश्वर से मुझे राह दिखाने के लिए प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना के बाद मेरा मन धीरे धीरे शांत हो गया। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सबसे निचले स्तर पर होते हुए जब तुम परमेश्वर को सबसे कम महसूस करते हो, सबसे ज्यादा पीड़ित और अलग थलग महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम परमेश्वर से दूर हो, तो वह एक चीज क्या है जो तुम्हें निश्चित रूप से करनी चाहिए? वह है परमेश्वर को पुकारना। जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो तो तुम मजबूत हो जाते हो। जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो तो तुम महसूस कर सकते हो कि वह मौजूद है। जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो तो तुम उसका शासन महसूस कर सकते हो। जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और अपना जीवन उसके हाथों में रख देते हो, तो तुम उसे अपने पास महसूस कर सकते हो कि उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। जब तुम महसूस करते हो कि उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है, जब तुम वास्तव में महसूस कर सकते हो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी आस्था कैसी होती है? क्या वह समय बीतने के साथ मिटाई जा सकती है? नहीं मिटाई जा सकती। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन अद्भुत हैं। किसी मुश्किल में परमेश्वर को याद करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। सही बात है। तुम मुश्किलों का सामना करो तो दिल से परमेश्वर को पुकारो। इससे तुम्हें आस्था और शक्ति मिलेगी। इंसान की क्षमताएं सीमित हैं। हम अपनी नजर के पार कुछ भी नहीं देख सकते, इसलिए हम सामने खड़ी मुश्किलों से घबरा जाते हैं। हर चीज पर परमेश्वर का शासन है। अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें राह दिखाता है। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आस्था और शक्ति दी। मैं तमाम मुश्किलों के बीच अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता था। मुश्किलों से उबरने के लिए मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना था। कर्तव्य निर्वाह में मेहनत करनी थी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैं ज्यादा स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की तलाश में निकलने लगा ताकि मैं सभाओं में शामिल हो सकूं। कई बार जब मैं सभा की मेजबानी कर रहा होता तो रात 8 बजे के आसपास सड़क पर निकल जाता और 10:30 या 11 बजे के आसपास ही सभा खत्म होने के बाद लौटता। वापसी में मुझे बहुत डर भी लगता, क्योंकि मैं मार्गरीटा के एक खतरनाक इलाके में रहता था और मुझे डर था कि कोई मेरा फोन छीन लेगा, जिसके बाद मैं सभाओं में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मैं अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करता और मुश्किलों के बीच मुझे शक्ति देने की विनती करता था। जल्दी ही मुझे एक संदेश मिला कि एक भाई को मेरी हालत का पता चला, तो उसने मदद के लिए मुझे यह संदेश भेजा। भाई, मैं जानता हूं कि तुम इस समय बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हो
और अपना कर्तव्य निभाने के लिए देर रात को सड़क पर निकल जाते हो। यह बहुत खतरनाक है। मेरे पास एक बाइक है, जब भी जरूरी हो तो मैं तुम्हें इस्तेमाल के लिए दे सकता हूँ। इससे तुम्हें कहीं भी आने जाने में आसानी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने इन मुश्किलों से बहुत कुछ सीखा है और मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखना भी सीखा है। मुझे यह एहसास हुआ कि हर चीज पर परमेश्वर की सत्ता है और परमेश्वर ही हम सभी के लिए माहौल बनाता है। अपने अनुभव के दौरान मैंने परमेश्वर के कर्मों को सचमुच देखा था। मेरी आस्था और मजबूत हो गई थी। जब दूसरे लोग मेरे जैसी मुश्किलों का सामना करते थे तो मैं उनके साथ परमेश्वर के वचन साझा करता, कुछ अनुभवों पर संगति करके उनकी मदद करता था और परमेश्वर में उनकी आस्था जगाता था। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारा ये अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अक्सर मुश्किलों का सामना करने से डरता था, पर अब मैं समझा कि परमेश्वर अपने लिए सच्ची आस्था और भरोसे को पूर्ण करने के लिए इन मुश्किलों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, हर दिन मछली पकड़कर लौटने के बाद मैं घर पर परमेश्वर के वचन पढ़ता और जब सभा का समय होता तो मैं बाइक पर सवार होकर अच्छे इंटरनेट वाले इलाके में पहुंच जाता था। मैं जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करता तो अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाने के लिए राह दिखाने को कहता था। अब मुझे मुश्किल हालात की चिंता नहीं होती थी। मैं परमेश्वर की इच्छा और अपेक्षाओं के अनुसार बस अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाना चाहता था। अगर मुझे ज्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता तो भी मैं परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए तैयार था और परमेश्वर के दिल को संतुष्ट करने के लिए भी। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ समय बाद भाई बहनों ने एक उपयुक्त घर ढूंढने में मेरी मदद की जहां इंटरनेट ज्यादा भरोसेमंद था। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आभारी था क्योंकि यहां मैं बेहतर ढंग से अपना कर्तव्य निभा सकता था और परमेश्वर के मार्गदर्शन में मैंने अपने काम में काफी प्रगति की थी। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिन पहले अगुआ ने मुझे फिर से कहा कि मुझे और ज्यादा काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। मेरा बोझ और भी बढ़ जाएगा। मुझे और ज्यादा काम पर नजर रखनी होगी और भाई बहन भी ज्यादा होंगे। पर अब मुझे कोई चिंता या शिकायत नहीं होती। अगर परमेश्वर में मेरा विश्वास है तो अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाने में परमेश्वर मेरी मदद करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जितना अधिक ध्यान रखोगे तुम्हारा बोझ उतना अधिक होगा और अनुभव भी उतना ही समृद्ध होगा। जब तुम परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखोगे तो परमेश्वर तुम पर एक दायित्व डाल देगा और उसने तुम्हें जो काम सौंपे हैं उनके बारे में वह तुम्हें प्रबुद्ध करेगा। परमेश्वर द्वारा यह बोझ दिए जाने पर तुम ईश वचनों को खाते पीते समय संबंधित सत्य पर ध्यान दोगे। यदि तुम पर दूसरों की स्थिति से जुड़ा बोझ है तो यह परमेश्वर ने सौंपा है और तुम प्रतिदिन की प्रार्थना में इस बोझ को हमेशा अपने साथ रखोगे। परमेश्वर जो करता है वह तुम्हें सौंपा गया है। जो वह करना चाहता है वो करने को तुम तैयार हो। परमेश्वर के बोझ को अपना बोझ समझने का यही अर्थ है। कई मामलों में परमेश्वर के परीक्षण एक बोझ होते हैं जो वह लोगों को देता है। परमेश्वर तुम्हें जो भी बोझ दे तुम्हें वह बोझ उठाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर तुम्हें समझता है और यह जानता है कि तुम वह बोझ उठा पाओगे। परमेश्वर द्वारा दिया बोझ तुम्हारी कदकाठी या सहन शक्ति से अधिक नहीं होगा, इसलिए तुम निश्चित रूप से उसे वहन करने में सक्षम होगे। परमेश्वर चाहे तुम्हें किसी भी तरह का बोझ या किसी भी तरह का परीक्षण दे, एक बात याद रखो, प्रार्थना करते समय तुम परमेश्वर की इच्छा को समझते हो या नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हें प्रबोधन देता है या नहीं, और इस परीक्षण द्वारा परमेश्वर चाहे तुम्हें अनुशासित कर रहा हो या तुम्हें चेतावनी दे रहा हो। अगर तुम इसे नहीं समझ पाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्तव्य निभाने में देर ना करो, निष्ठापूर्वक उसे निभाओ, तो परमेश्वर तुमसे संतुष्ट रहेगा और तुम मजबूती से गवाही दोगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझा हूं कि वह हमें ऐसे बोझ नहीं देगा जो हम न उठा सकें। उसे हमारे आध्यात्मिक कद और हमारी कार्यक्षमता का पता है। हम उसकी इच्छा का जितना ज्यादा पालन करेंगे उतने ही बोझ हमारे कर्तव्य में होंगे। हमारे अनुभव जितने समृद्ध होंगे हमें परमेश्वर की उतनी ही गहरी समझ होगी। मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि मैं ईमानदारी और आज्ञाकारिता से इस बोझ को उठा सकूं, मुश्किलों में सत्य की खोज कर सकूं और सभी चीजों में उसकी इच्छा को जान सकूं। क्योंकि मेरा दिल शून्य है, मुझ में बहुत सी धारणाएं हैं। जानता हूं मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है और उसमें मेरी आस्था आधी अधूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद। इन मुश्किलों से गुजरने के बाद अब मैं समझ गया हूं कि मुश्किलों में मैं खुद को और परमेश्वर के कर्मों को बेहतर समझ सकता हूं और परमेश्वर में मेरी आस्था बढ़ सकती है।
परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैंने यह कर्तव्य निभाना शुरू किया था तो मैं कभी कभार ही परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मैं कर्तव्य में अपनी योग्यताओं पर ही भरोसा करता था, परमेश्वर में मेरी आस्था नहीं थी। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मुझे उसकी इच्छा समझ में आने लगी और मैं अपने काम में मेहनत करने लगा। मैं अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करता और उस पर निर्भर रहता और अगुवाओं से बातचीत करता, कर्तव्य के लिए जरूरी सिद्धांतों का पता लगाता और कलीसिया के काम के कुछ तरीकों को जानने की कोशिश करता। परमेश्वर का धन्यवाद। इन सब अनुभवों से गुजरने के बाद अब मैं नकारात्मक हालत में नहीं हूं। हर रोज जब कोई समस्या आती है तो मैं सत्य की खोज करके अपना कर्तव्य कर्मठता से निभाने की कोशिश करता हूं, और जब मुश्किलों का सामना करता हूं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर इन परिवेशों और मुश्किलों से गुजरने में मेरा मार्गदर्शन करता है। अब ऐसा भी नहीं लगता कि मेरा काम का दबाव ज्यादा है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर हमें मुश्किलों का अनुभव देता है जो हमारे जीवन प्रवेश के लिए लाभकारी है। सही बात है। अगर मैं इन मुश्किलों से ना गुजरा होता तो परमेश्वर की प्रभुत्वता ना मिलती। मेरे पास यह समझ नहीं होती, ना ही मेरे पास कोई सच्चा अनुभव होता। ऐसे में मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह ना निभा पाता। अब मैं इन वचनों का मतलब समझ गया हूं। परमेश्वर की इच्छा को तुम जितना अधिक ध्यान में रखोगे तुम्हारा बोझ उतना अधिक होगा, और तुम जितना ज्यादा बोझ वहन करोगे तुम्हारा अनुभव भी उतना ही ज्यादा समृद्ध होगा। आमीन। परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाने के लिए मैं और बोझ उठाना चाहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। आजकल वेनेजुएला में अर्थव्यवस्था, जन सेवाओं और इंटरनेट को लेकर कई मुश्किलें हैं। हालांकि कभी कभी मैं दबाव महसूस करता हूं, पर मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसमें आस्था रखना सीख लिया है। अगर मैं इन मुश्किलों से ना गुजरता तो मुझे अपने कर्तव्य का महत्व समझ में ना आता, ना ही मुसीबत में उसकी तरफ देखने का महत्व समझ पाता। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे ये लाभ प्राप्त करने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।